नमस्कार शोधार्थियों। आज मैं अपनी असम की एक मित्र कवयित्री डॉक्टर जोनाली बरुआ जी के साथ हूँ। यूट्यूब चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज डॉक्टर जोनाली बरुआ जी की कुछ कविताओं को हम पढ़ेंगे। उस वाचन के साथ शोधार्थियों आपके लिए मैं कुछ विवेचन विश्लेषण करूँगी और जोनाली की काव्यात्मक रचना धर्मिता, रचनात्मकता और उनकी काव्य तेवर के बारे में थोड़ा सी बातचीत करेंगे। इनका जन्म कामपुर नगांव असम में हुआ। एमए इन्होंने हिंदी व असमिया में किया। स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया। एसोसिएट प्रोफेसर हैं ये मरिधल महाविद्यालय में धेमाजी। लोक साहित्य पर इनकी बड़ी रुचि है। उसका तुलनात्मक अध्ययन करती रही हैं। इनकी प्रकाशित रचनाओं की बात करें, अगर इनकी प्रकाशित कृतियों की बात करें तो सेतु ये अनुवाद है, इनका कहानी संकलन है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। साझा काव्य संग्रहों में भी इनकी कई रचनाएं प्रकाशित हैं। ये केवल साहित्य और समाज प्रेमी नहीं हैं बल्कि कला प्रेमी भी हैं और यही वजह है कि लगातार अपनी रचनात्मक हस्तक्षेप, कलात्मक हस्तक्षेप बनाए रखती हैं। इन्होंने संपादन किया है अन्वेषा का, कपिल नंदिनी, डरियली, प्रज्ञा। आइए डॉक्टर जोनाली जी की कुछ रचनाओं के माध्यम से शोधार्थियों हम इनकी काव्यात्मक रचनाओं के सहयात्री बने। पहली कविता है आजकल मैं वैसी ही हूँ। एक आत्मस्वीकार है इस कविता में और एक सरोकार, साझा सरोकार, प्रेम, संवेदना, ममत्व, सौहार्द की ये कविता है। और इस संवेदना में वर्तमान स्थिति, वर्तमान की ऊहापोह को भी जोनाली बहुत अच्छे से यहाँ उद्घाटित करती हैं इस कविता में। इनकी तमाम रचनाओं में मुझे वो जोनाली का एक अर्थ होता है चांदनी, जो साफ शफाफ उज्ज्वल धवल चांदनी होती है, जो मन को मोह लेती है, जो शीतलता देती है, ठंडक देती है और आंखों को एक नई ऊर्जा, ताकत देती है। जोनाली की कविताओं में भी शोधार्थियों मुझे वही ऊर्जा, वही ताकत, वही शीतलता, वही चांदनी मिलती है। पहली कविता है आजकल मैं वैसी ही हूँ। आजकल मैं वैसी ही हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। तुम्हारी हाँ में हाँ कहती हूँ, तुम्हारी ना में ना कहती हूँ। हाँ, आजकल मैं वैसी ही हूँ। तुम दिन को रात कहते हो और रात को दिन कहते हो। हाँ, मैं भी वही कहती हूँ, तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती हूँ। हाँ, आजकल मैं वैसी ही हूँ। मैं दिखाती कुछ और हूँ और करती कुछ और हूँ। बाहर से और अंदर से मैं बिल्कुल अलग हूँ। हाँ, आजकल मैं वैसी ही हूँ। तुम लोगों के लिए मैं बाहर की मैं हूँ, जो आंखें मूंद कर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती है, ना में ना। मगर मैं अंदर की मैं को ही चाहती हूँ, जो मुझे समझती है, जो हाँ ना से परे है। आजकल मैं वैसी हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। एक वैश्विक स्त्री इस कविता में मौजूद है। आजकल मैं वैसी ही हूँ। परिस्थितियों के घात प्रतिघात को सहती हुई वैश्विक स्त्रियाँ कैसे अपने को ढाल लेती हैं हर परिस्थिति में। और ये जो हाँ में हाँ मिलाने की बात है, ना में ना, दरअसल एक संतुलन बनाए रखने, एक बैलेंस बनाए रखने की बात है। दरअसल ये सामाजिक सरोकार में, व्यवहार में निभाने की बात है। तो ये निभाना जो है, ये बसावट जो है, वो केवल स्त्रियों में ही हो सकता है। और एक स्त्री रचनाकार के नाते जोनाली कहती हैं कि मैं ढुलमुल नहीं हूँ, मेरा व्यक्तित्व तो मेरा मैं है और जो मेरा इनर सेल्फ है, जो मेरा मैं है, वो उसे मैं ही चिन्हती पहचानती हूँ और मैं अपने को, अपना आत्मस्वीकार उसी रूप में जानती हूँ। मेरी पहचान, मेरी निजत्व, मेरी आइडेंटिटी उससे परिभाषित होती है। लेकिन हाँ, आप पुरुष वर्चस्व का ये समाज जो है, ये जो बाहरी परिवेश है, ये जो एक चारों ओर की दुनिया है, ये दरअसल जैसा चाहती है औरत को, उसको उसी रूप में ढालती है और वो उसे स्वीकार कर लेती है। एक संतुलन के लिए समझौता परस्त नहीं हूँ मैं, लेकिन मैं संतुलन बनाए रखना चाहती हूँ, एक सौहार्द बनाए रखना चाहती हूँ। इसलिए
आजकल इन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी अपने को ढाल लेती हूँ। दूसरी कविता हम खोखली हंसी से करते हैं स्वागत सबका, रिश्तों के अर्थ नहीं समझ में आते हैं हमको, हम अपनी हसरतें करते हैं पूरी, दुनिया से क्या क्या गिला क्या शिकवा, इंसान पर दया नहीं दिखाते, यह पिछड़ा हुआ व्यापार जाना जाता है, मानना पड़ेगा जानवरों में ही बची है वफा। ये कविता आप देख रहे हैं शोधार्थियों, मतलब मानवीय मूल्यों जानवरों में बची है वफा। तो ये जो ईमानदारी है, ये जो वफादारी है, ये जो निबाह है, ये जो एक दूसरे को समझने की कुव्वत काबिलियत है, ये औरतों में भी बची है। और हम औरतों को कभी भी फ्रंट में, सामने, केंद्र में रखकर विषय के रूप में कभी जाना और समझा नहीं गया है। तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं रहा। और ये दुर्लभ प्राणी, मतलब वो जानवर जो अब भी ईमानदार है, प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, वफादार है, तो वो हम औरतें भी हैं। हम इंसान जानवर भी नहीं बन पाए हैं। और मनुष्यता को एक चेतावनी देती है कवयित्री जोनाली, कहती हैं कि मनुष्य इतना आत्मकेंद्रित हो गया है, इतना स्वार्थी हो गया है कि वो बस अपने नफ़े की, अपने लाभ की, अपने बारे में सोचता रहता है, अपने स्वार्थों निहितार्थों को पूरा करने के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हम जानवरों के काबिल भी नहीं रहे, हम जानवर कहलाने के लायक भी नहीं रहे। तो मानवीय सरोकार की यह कविता है शोधार्थी। तीसरी कविता है, कभी कभी सोचती हूँ तुम क्यों हो मेरी जिंदगी में, एकाकीपन दूर करने के लिए? नहीं, प्रश्न चिन्ह है कविता के अंश में। नहीं, सिर्फ यही एक कारण नहीं हो सकता, सपनों के पंखों की उड़ान मैं तो खुद ही भरा करती हूँ। जब भी जीवन युद्ध में थकती हारती हूँ, गिरती संभालती स्वयं ही हूँ, खुद ही करती हूँ सारी मुश्किलों का सामना, खुद बनती बिगड़ती हूँ जीवन के सतरंगी स्वप्न, चुनौतियों के चक्रव्यूह में खुद को ही खड़ा पाती हूँ। पर एक बात तय है, कहीं न कहीं तुम अपनी जड़ें जमाए बैठे हो। गजब कालम है, तेरे साये में पला बढ़ा है मेरा आत्मविश्वास। जीवन कहता है तुम परम हो, तभी तो वसंत ऋतु की पहली बारिश इतनी मोहक है। कविता इतनी कोमल न होते हुए भी तुम हो, हालांकि स्वयं जूझना भी एक श्रेष्ठ कला है। मेरी जीत से ज्यादा तुम्हारी हार मायने रखती है। कभी कभी सोचती हूँ तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारे साथ के बिना क्या मैं रह पाऊंगी सहज? जीवन का उपमन क्या हो जाएगा तितर बितर? कुछ तो बात होगी तुम में, सौ कौतूहल मन में, मन मिटाओ, वाद विवाद तर्क, फिर भी यह कैसी मजबूरी मेरे जहन में बसी है। रूठने मनाने की यह कहानी, तुम सब कुछ होते हुए भी कुछ भी क्यों नहीं हो? एक अदृश्य सा संबंध, एक प्रेम के धरातल पर, स्नेह के धरातल पर, अपनाव लगाव के धरातल पर एक संबंध जो पार्थिव नहीं हो सकता, बायोलॉजिकल भले न हो सकता हो, लेकिन इस संबंध को अपने हर होने में, अपने करने उठने बैठने सहने जीने मरने में जोनाली देखती हैं और कहती हैं कि वजह बन जाते हो तुम, जरिया बन जाते हो कई बार। और फिर मैं अपने को उच्चधर्मी होकर देखती हूँ, उसी कुछ के लिए मैं मरती हूँ तिल तिल, कुछ भी क्यों नहीं हो। तो ये जो मेरी ओर से सरोकार है, ये जो मेरी ओर से लगाव है, अपनाव है संबंधों में, ये गर्माहट तुम्हारी ओर से और वो लगाव, वो अपनाव क्यों नहीं मिलता? उसी कुछ के लिए मरती हूँ तिल तिल, अंततः बेबस हो जाती हूँ, संस्पर्श तुम्हारा अनवरत चाहती हूँ, फिर भी अनुत्तरित है एक सवाल, हृदय में है क्यों एक मौन हाहाकार? हृदय में है क्यों एक मौन हाहाकार? ये कविता का शीर्षक भी मौन हाहाकार था। तो ये सवाल बार बार दरअसल अपनी अंतर्चेतना से करती हैं जोनाली, बार बार अपने आत्म से करती हैं। और एक चूंकि कवि रचयिता है, कवि रच रहा है, तो एक बुनकर की तरह केवल अपनी बात नहीं कह सकता, वो बुनता है सुख दुख के ताने बाने में, तो वो समाज की बात कहता है। तो अपनी जैसियों की बात भी जोनाली करती हैं कि जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, जो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, जो अपने लाग लगाव की दुनिया में, संबंधों और सौहार्द की दुनिया में निभाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, उसे वापस बदले में वो उतना भी वापस भी नहीं मिलता, वो कुछ भी वापस
क्यों नहीं मिलता। ये कविता जो अगली पढ़ने जा रही हूँ शुद्धार्थियों, बहुत ध्यान से इसे देखें, जाने समझें। ये कविता सामाजिक कर्मकांडों, कुप्रथाओं और जो ऊंच नीच का भेदभाव है, जो वर्ण भेद, जाति भेद, वर्ग भेद है और जो समाज की गड़बड़ियां हैं, उन पर जो नाली प्रकाश डालती हैं। निश्चित तौर पे बेहतरीन कविता है, देखिएगा। एक औरत को मार रहे हैं आदिम लोग। ये दरअसल एक आदिवासी प्रथा, और आदिवासी जो कि इस प्रकृति से सबसे ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, प्रकृति के हर संसाधन को वो अपने माता पिता की तरह, अपने अभिभावक की तरह जानते समझते हैं, पूजते हैं। तो एक आदिवासी स्त्री का कुप्रथा के नाम पर मारा जाना, ख़त्म किया जाना, उसे अपमानित करना, ये रचनाकार को चुभ जाता है। और जो नाली कहती हैं, एक औरत को मार रहे हैं आदिम लोग और औरत भाग रही है, अपने प्राण हथेलियों में लिए, बच्चे बुजुर्ग सब शामिल हैं। घाट में बाट में भयभीत औरत चीख रही है। हद हो गई हैवानियत की। भूल क्या थी औरत की, भूल क्या थी औरत की, जानते हैं? गांव वाले उसे डायन नामजद कर देते हैं। ओझा ने कहा यह औरत डायन है। इसी के कारण गांव में बच्चे की मौत हो गई। गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इसे तो मरना ही होगा, इसे तो मरना ही है। औरत चीख तो रही है पर बेबाक। वो कह रही है, डायन नहीं हूं मैं, डायन नहीं हूं, पर यह केवल अरण्य रोदन। मतलब भरे जंगल में किसी एक का रोना किसने सुना? तो उसका सहना, रहना, जीना, मरना किसने सुना? तो उसके उस विलाप को भी, उस आर्तनाद को भी, उस चीख पुकार को भी कोई नहीं सुन रहा। वो अरण्य रोदन की तरह भाग रही है औरत, मगर कहाँ तक? अंततः बेमौत मार दी जाएगी। पार्श्वता की सीमा से परे औरत मर गई। लोगों ने उसे घेर कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। पार्श्विकता के सीमा से परे औरत मर गई, डायन बनकर। कौन रोके इनको? ये कुप्रथाएं हैं। किसी के भाग्य को, किसी की किस्मत को तौल कर पूरी गांव में उसे अनदेखा, अनचाहा, अनजाना कर दिया जाना, अनसुना कर दिया जाना, उसे पीड़ित करना, उसे यंत्रणा देना, ये कहाँ का न्याय है? पार्श्वता की सीमा से परे औरत मर गई, डायन बनकर। कौन रोके इनको? सदियों पुरानी इस प्रथा को गहरी जड़ें जमाए बैठी है। कौन देगा उत्तर? न समाज, न कानून, न सरकार। इन तीनों से रचनाकार जुनाली उम्मीद करती हैं कि कोई तो अपनी मुखर हो, कोई तो अपनी जबान खोले, कोई तो सच को सच सच कह दे। न समाज, न कानून, न सरकार जवाब देते हैं, ये औरत जात मरती ही रहती है हर काल में, हर देश में। औरतें खाना बदोश, बेजात कुजात होती हैं। औरतों का कोई जात जमात नहीं होता। औरतें किसी भी वर्ग की हों, दलन, शोषण, यंत्रणा, पीड़ा सहती ही हैं। पूरे विश्व की औरतों की बात दरअसल इस कविता में जुनाली कर रही हैं। न समाज, न कानून, न सरकार जवाब देते हैं, औरत जात मरती ही रहती हर काल में, हर देश में। अनगिनत उपेक्षाओं, अपमानों, अवहेलनाओं के हालाहल के साथ औरत मरती रहती है। तो ये जहर कब तक उसे दिया जाएगा? कब तक उसे उससे हर बात का सवाल तलब किया जाएगा? कब तक उसको हर दोष, हर अभिशाप के लिए दंडित किया जाएगा? उसे जिम्मेदार माना जाएगा, उसे दोषी माना जाएगा? तो ये समाज की प्रथाएं कब खत्म होंगी? रचनाकार की चिंता चिरंतन है, और रचनाकार की चिंता सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है। शुद्धार्थियों, अगली कविता है, नींद को नींद की ज़रूरत है। नींद नहीं आती है कई बार, कल रात भी नहीं आई, पता नहीं कहीं चली जाती है नींद। रात भर वैसे कभी नहीं रही नींद मेरी प्यारी सखी, और नहीं दुख सुख की भागीदार। कभी नहीं रही सहारा मेरा, जब ज़रूरत पड़ती है हमेशा छल ही करती है। फिर भी नींद से है प्रेम अपार। कल रात जब नहीं आई नींद, सुनकर भी कातर पुकार बार बार, मैंने सोचा क्यों न मैं ही चली जाऊं नींद के पास। क्या पता नींद को भी आ गई हो नींद, क्या पता नींद को भी आ गई हो नींद। लाखों हैं नींद के दीवाने दुनिया में, क्या पता किसी के पास रुक गई हो नींद। क्या पता भाग गई हो कहीं
नींद भी तलाशती होगी चैन की नींद, यह भी तो हो सकता है। निंदिया रानी बनकर चली गई हो प्यारी बिटिया के पास, मधुर लोरी सुनाने बस गई हो गुड़िया की नन्ही आंखों में, खो गई हो सुनहरे सपनों में, विलीन हो गई हो वात्सल्य की गर्माहट में। मैं नींद को ढूंढने चली, मैं नींद को ढूंढने चली। एक मानवीकरण अलंकार देख रहे हैं आप, नींद को एक अभिप्सित इच्छित स्त्री बनाकर, मोहक स्त्री, मादक स्त्री बनाकर, जिसकी इच्छा कामना बार बार की जाए, जिसको अंगीकार करने का बहाना ढूंढा जाए, नींद में डूबने का बहाना, नींद से प्रेम का, नींद से एक जुड़ाव का बहाना। और जो बेचैन हैं, जो बेकली में हैं, जो लगातार उसके बगैर हैं, उसकी बिछोह को, उसके दुख को सह रहे हैं, तो नींद को भी सुकून नहीं है, चैन नहीं है, नींद भी बेकल है, बेचैन है। तो जुनाली ने गजब का यहाँ अलंकार खींचा है शोधार्थियों। आप देख सकते हैं कि नींद अगर मुझे नहीं ढूंढ रही, नींद मेरे पास नहीं आ रही, तो चलकर मैं देखती हूँ कहाँ खो गई, कहाँ गुम हो गई, कैसे सुध-बुध खो बैठी, किनके पास रुक गई, अटक गई नींद। तो कहीं नींद अटक गई है क्या, कहीं रुक गई है, मैं ही उसे तलाश कर लाती हूँ। क्या पता नींद भी बेखबर हो गई हो, बेसुध हो गई हो, किसी नन्ही बच्ची में, किसी नन्ही गुड़िया में, कहीं उसे प्रेम मिल गया हो, कहीं उसे अपना लगाव, अपनाव मिल गया हो, वो ठहर गई हो। बेहतरीन कविताएं जुनाली, बहुत बहुत बधाई दोस्त, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यूं ही रचती रहो, अपना रचनात्मक संसार समृद्ध रखो। एक दोस्त की दुआ तुम्हारे साथ है। बहुत शुक्रिया।